हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। तो आज हम लोग अपना शुरू करेंगे क्लास 10th का, जो कि हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था ट्राइंगल्स चैप्टर। तो हमने शुरू किया था उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ 11 एमसीक्यूज हैं लास्ट क्लास में देखे थे, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे 12th क्वेश्चन से। तो हम लोग क्या करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते जाएंगे हर क्वेश्चन के साथ, ताकि हम लोग को कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी आ जाए, ताकि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए सो वी कैन ईजिली आंसर दैट ऑल्सो। ओके। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो सिमिलर ट्राइंगल्स जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, क्योंकि दो ट्राइंगल्स जो है इन्होंने बोल दी ऑलरेडी दे आर सिमिलर, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके। सो इनका बोला है जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर and perimeter of triangle PQR is equals to this is 36 centimeter. And if side PQ is given to us, that is 9 centimeter, we have to calculate the value of AB side. ओके। सो हमें क्या करना है, देखो जैसे हमारे पास ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो था ना, वैसे हमारे पास पेरीमीटर का भी रेशियो होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी सी, और जो पेरीमीटर है सेकेंड ट्राइंगल दैट इज पी क्यू आर, सो इनके जो ट्राइंगल्स का पेरीमीटर का जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। दैट मीन्स इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, इनका रेशियो इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के। ओके। तो अब देखो हमारे पास ये सारी साइड्स तो हमको नहीं गिवन, हमको क्या गिवन है, पेरीमीटर दिया हुआ दोनों ट्राइंगल्स का, और हमको पी क्यू साइड दे रखी है हमको। ठीक है। तो हमको निकालना 9, और सॉरी हमको निकालना है ए बी साइड। तो क्या करेंगे, सिंपली वी विल जस्ट यूज दीज टू रेशियोज। ठीक है। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी का जो पेरीमीटर है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 60, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस 36। ए बी वी नीड टू कैलकुलेट दैट एंड पी क्यू इज गिवन टू अस दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ए बी विल बी 60 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 36। तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 10 60, then 2 3 6, 2 5 10. So this will be, or further this we can cancel out this, so this is 3 3 9. तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 3 दैट इज ए बी इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे ना देखो जो भी पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि पेरीमीटर ऑफ द, जो दो ट्राइंगल्स का पेरीमीटर का रेशियो है दैट विल बी इक्वल्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। ठीक है। पेरीमीटर के ट्राइंगल्स के जो पेरीमीटर्स है उनका रेशियो दैट विल बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ से जरूरी नहीं है कि यही दो साइड्स का रेशियो दिया हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ये वाली साइड्स का रेशियो कंसिडर किया हो, बीसी हमको दे रखा हो या बीसी निकालना हो, कुछ भी हो सकता है, बीसी निकालना हो, क्यू आर दे रखा हो, या फिर पेरीमीटर एक का दे रखा हो एक का ना दे रखा हो, तो कुछ भी एक क्वांटिटी अननोन दे सकती है, तो वह उसको हमें कैलकुलेट निकालने को दे सकते हैं, वो कैलकुलेट करने को दे सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से हमने कितने भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, ऐसे पेरीमीटर पे भी बन सकते हैं, इसी तरीके से एरिया पे भी बन सकते हैं। ठीक है। तो हम एरिया वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर, और हमें क्या दिया है साथ में, 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी और डी ई का रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ओके। नेक्स्ट थिंग इज बी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। बी सी हमको दे दिया इन्होंने 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, ई एफ। ई एफ। अब देखो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो दिस इम्प्लाइज बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वी कैन से दैट जो इनका रेशियो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का दैट विल ऑल्सो बी इक्वल। करेक्ट। तो कैन वी से दैट ए बी जो कि है, ए बी साइड है फर्स्ट ट्राइंगल की, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो डीई होगी, डीई विल बी इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है दैट इज ई एफ, एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू ए सी
डिवाइडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड DF। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमें AC और DF से तो कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम लोग को हटा देना है। अब देखो यहाँ पे जो बाकी बचे हुए दो रेशियोज हैं, AB अपॉन DE, इसकी ऑलरेडी हमको वैल्यू गिवन है 1/2 इज इक्वल्स टू BC इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दिस इज 8 डिवाइडेड बाय वी नीड टू कैलकुलेट EF। तो यहाँ से वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EF, राइट। सो EF विल बी इक्वल्स टू 2 into 8 सेंटीमीटर, सो दिस इज EF is 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यूज किया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो सिमिलैरिटी के कुछ 3-4 क्राइटेरियाज होते हैं। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया होता है एंगल का, दैट इज ए क्राइटेरिया। उसमें क्या होता है कि जो भी एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, दैट विल बी इक्वल। अगर ऐसा हो जाता है तो वी विल से दैट माई 2 ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। फिर अगर दो ट्राइंगल्स किसी दो ट्राइंगल के सिर्फ दो एंगल्स इक्वल है, then also we can say that these two angle or these two triangles will be similar। ठीक है, फिर थर्ड क्राइटेरिया होता है साइड्स का। दैट मीन्स अगर तीनों साइड्स का रेशियो, नॉट दी साइड्स, इनके साइड्स का रेशियो विल बी इक्वल, देन वी विल से दैट माय ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। ओके, और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि अगर दो साइड्स और एक एंगल, मतलब अगर हम लोग बोले SAS, दो साइड्स और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल, दीज आर इक्वल, तो साइड्स का तो रेशियो लेंगे और एक एंगल लेंगे, सो देन ऑल्सो दे आर सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने SSS को यूज करते हुए हम लोगों ने EF की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल है ABC जिसमें AB की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, और इसने क्या बोला है, चलो इसको ट्राइंगल को बना लेते हैं पहले। ABC सिमिलरली है और DE इज पैरेलल टू BC, ओके, एंड AE 1/4 ऑफ AC। अब देखो इन्होंने बोला है AE इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AC। ओके, तो दैट मीन्स AE डिवाइड बाय AC विल बी इक्वल्स टू 1/4। ठीक बात। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला AE की वैल्यू 1 हो जाएगी और AC की वैल्यू 4। तो इसका मतलब ये पूरा दिया हुआ है हमको और ये दिया हुआ। ओके, और AB इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 6। तो हमें कैलकुलेट करना है 8, ये वाला कैलकुलेट हमको करना है। तो क्या हम, अगर हमें दिखाई दे रहा है कि AD पैरेलल टू BC है, तो कैन वी यूज BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में, जो भी ट्राइंगल है, हमने ABC ट्राइंगल अगर लिया है, तो अगर ये कोई लाइन DE है जो कि इस ट्राइंगल की साइड पर है, वो पैरेलल है थर्ड साइड के, तो क्या हम कहेंगे कि जो इसके ये साइड्स है ना, इनका रेशियो विल बी इक्वल। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय EC, और इसी को हम बोल सकते हैं AD डिवाइड बाय AB विल बी इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय AC। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, तो बाय BPT वी कैन से दैट AD डिवाइड बाय AB विल बी इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय AC। तो अब देखो यहाँ ना डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो अगर जैसे हमें ये वाला साइड दिया होता, ये दिया होता, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। अब हमें क्या दिया, यहाँ पे होल साइड दे रखी है, तो वी विल यूज दिस वन। तो यहाँ पे तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन यूज दैट रेशियो। ओके, तो यहाँ पर AD की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। AB is given 6, AE is given 1 and AC is given 4, so that implies AD is 6 divided by 4, that is 3 divided by 2, 3 by 2, तो 3 by 2 is 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारी AD की वैल्यू है वो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से C वैल्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वो किस किस पे बेस्ड किए हैं, BPT पे, कन्वर्स ऑफ BPT पे, और पाइथागोरस पे भी किया है कि जैसे वो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन किया था, ट्राइंगल और स्क्वायर वाला, और हमने क्या किया पेरीमीटर के रेशियो पे। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग कुछ पेरीमीटर वाले भी, एरिया वाले भी, रेशियोज के, तो हम लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब जो देखो ये जो पेरीमीटर का जो रेशियो वाली चीज जो आती है ना, तो इसमें ये कंडीशन का हमको ध्यान रखना है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया शुड बी मस्ट। ठीक है, तो ये चीज तो होनी ही चाहिए, तभी हम लोग इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो अब क्या दिया हुआ है देखो, इफ ए बी इज इतना, ओके इसको एक काम करते हैं, बना लेते हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। देखो इसने बोला है ए बी इज इक्वल्स टू, तो हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ, देखो ए बी क्या है 4, बी सी इज 3.5, ए सी इज 2.5। तो क्या हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं ए बी सी का? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 3.5 प्लस 2.5। So this will be 4 plus 3 plus 2 5 plus 1 6. This will be 10. अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए डी ई एफ का। ठीक है, तो पेरीमीटर चाहिए अगर, तो इसका मतलब देखो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल और पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्राइंगल डी ई एफ, दैट विल बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, राइट। तो दिस विल बी ए बी डिवाइड बाय डी ई, देन बी सी डिवाइड बाय ई एफ is equals to AC डिवाइड बाय डी एफ। ओके, अब देखो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमको नहीं पता, इज इक्वल्स टू ए डी सॉरी ए बी इज गिवन टू अस, दैट इज 4 डिवाइड बाय डी एफ, ये हमको अननोन है, बी सी हमको ऑलरेडी गिवन है 3.5, ई एफ भी हमारे पास अननोन है, और हमें चाहिए ए सी, अच्छा ए सी इज ऑलरेडी गिवन टू अस दैट इज 2.5 एंड डी एफ इज गिवन टू अस दैट इज 7.5। देखो हमें क्या करना है, हमें पेरीमीटर निकालना है डी ई एफ का। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, है ना। तो एक साइड तो हमें पता है डी एफ इज 7.5 सेंटीमीटर, हमें बाकी दो भी पता होनी चाहिए ना। तो बाकी दो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन रेशियोज का यूज करेंगे। इसका एक बार तो लास्ट के 2 का, फिर एक बार लास्ट का और सेकेंड का। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लेंगे 3.5 बाय, ये क्या है ई एफ इज इक्वल्स टू 2.5 बाय 7.5, कोई दिस इज 2.5 बाय 7.5, दिस विल बी 25, 3 75। तो ई एफ कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 3, तो दिस विल बी 5 3 15, 3 3 9 और 10, दिस विल बी 10.5। ठीक है, ई एफ इज 10.5। अब निकाल लेते हैं ये वाला साइड। ओके, तो ए बी डिवाइड बाय डी ई इज इक्वल्स टू 2.5 बाय 7.5, अगेन 1/3, एंड ए बी इज गिवन टू अस 4, तो डी ई का वैल्यू जो हो जाएगा वो आएगा 12, ये आ गया 12। अब ये 12 है 10.5 7.5, इनका सम कर देंगे, दैट विल बी माई पेरीमीटर, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ विल बी इक्वल्स टू 12 प्लस, काम करते हैं 10 प्लस 7 विल बी 17, पॉइंट हाफ विल बी 18 प्लस 12 दैट विल बी 30। So 30 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, और पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहाँ देखो यहाँ पे भी इसने रेशियोज का यूज करवाया, लेकिन अब देखो ये यूज किस तरीके से हुआ है यहाँ पे रेशियोज का। तो पहले हमने एक साइड निकाली, फिर हमने दूसरी साइड निकाली, फिर तीनों साइड्स की हेल्प से भी कैलकुलेटेड द पेरीमीटर। ओके, तो यहाँ पर कौन सा आंसर आया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ट्राइंगल, ओके तो ए बी इज 6 सेंटीमीटर, AB is 6 centimeter, and BC is this one. This is 8. PQ is 4. AQ we need to calculate. Okay. तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर दिखे और साइड्स के बीच में कुछ कनेक्शन दिखे, तो जस्ट अप्लाई SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो नाउ वी कैन डू इज वी कैन जस्ट टेक द रेशियोज ऑफ द सिमिलर साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो अब देखो हमें साइड्स इस तरीके से चूज करनी है कि हमें हमें ये वाली सारी साइड्स मिल जाए। ओके, तो फर्स्ट कॉम्बो वी कैन टेक द ए बी, तो ए बी डिवाइड बाय ए क्यू इज इक्वल्स टू, और सेकेंड मस्ट बी बी सी आई गेस, या बी सी विथ क्यू पी, पी क्यू। ओके,
तो AB is given to us, AQ, okay, we have to find this, and BC is 8 and PQ is given to us 4. So that means AQ will be now 6 into 4 divided by 8. 4 2s are 8, 2 3s are 6. So the value of AQ side is 3 centimeters. Okay, this is the value of the side AQ. So here C option is the correct answer. Now next question is triangle. These two triangles are similar. Ratios of two corresponding sides are given to us. Area of triangle DF is equals to 44 units. Then area of triangle ABC. अब यहाँ पे we will apply the ratio of the area of triangles. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल्स का वी विल टेक द रेशियो. तो अब देखो हमें सब साइड्स का नहीं चाहिए कनेक्शन, जो भी हमारा रेशियो है ना, हमें सारी साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो नहीं चाहिए. वी विल जस्ट नीड द दिस साइड DE और AB. तो DE के साथ AB आएगा, दिस विल बी DE का स्क्वायर डिवाइड बाय AB का स्क्वायर. तो यहाँ पे थ्योरम क्या बोलती है कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके एरिया का रेशियो विल बी इक्वल्स टू उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो. ठीक है, दैट इज वाई वी टेकन DE अपॉन AB का होल स्क्वायर. ओके, सो एरिया ऑफ DEF is already given to us 44 divided by, we need to calculate this one, is equals to DE is 2, this is 2 का square divided by AB is 3, so this is 3 का square. So that means area of triangle ABC is equals to 44 into 9 divided by 2 2s are 4. So this is 4, 11s are. So this implies area of triangle ABC is equals to 11 9s are 99. Okay. So this is the required area of the triangle ABC. So this is how we can also calculate the area of the triangle without using the geometrical thing like the base, half base into height. Like we solve the area of triangles in the previous class by using the Heron's formula and by using the formula half base into height, right? So this is the another way to find the area by just using the ratios of the sides. Okay, so yeah, this is the correct answer. Okay, now next question is, so in this question what we have to do is, if the ratios of the perimeter of two similar triangles, okay, this is the must condition. Okay, you have to consider that thing. So similar triangles are there and their perimeters ratio is given to us. Perimeter of triangle, suppose instead of writing the name I'm just saying triangle 1 divided by perimeter of triangle 2 is equals to side 1 or side 2. This is the only thing I need to just substitute here. So the perimeter here is 4 by 25. So this is 4 by 25. Okay, so that means so to side का ratio आया है that is equals to S4 और S1 by S2 is 4 by 25. अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, सॉरी रेशियो निकालना है इनके एरियाज का. ओके, तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2. So this is S1 का square divided by S2 का square and we know that S1 is 4, so this is 4 square divided by 25 का square. So this is 16 divided by 625. Okay, so here A option is the correct answer. तो यहाँ पे देखा इसने पेरीमीटर और एरिया दोनों के कॉन्सेप्ट ओके हाँ, तो इसने दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया. ओके, so now next question is, in triangle LMN angle L is 50, angle N is 60. दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें क्या चाहिए, एंगल Q चाहिए. अब देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, दोनों ट्राइंगल्स का, अभी देखो इसने सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज किया है इसके अंदर. कैसे, देखो L और N इसी ट्राइंगल के दोनों एंगल्स हैं तो M निकाल सकते हैं. एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N इज 180, करेक्ट. तो एंगल M विल बी 180 minus 50 minus 60, that is 180 minus 110, that is 70 degree. Okay, so angle M मेरा कितना आया, 70 degree.
अब देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, एंगल क्यू। एंगल क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एम है। तो इसका मतलब जितना, क्योंकि दोनों सिमिलर है ना, तो एंगल्स विल बी इक्वल, राइट। तो इसका मतलब जितना मेरा एम का वैल्यू है दैट विल बी सेम एज द एंगल क्यू, दैट इज ऑल्सो 70 डिग्री, करेक्ट। सो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स हैव द सेम साइड्स। इनमें से कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सेम साइड लेंथ होती है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी साइड्स का सेम लेंथ होता है दैट इज माय इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्केलर में क्या होता है, ऑल साइड्स डिफरेंट, और वहीं आइसोसेलेस में टू साइड्स आर सेम, टू साइड्स सेम, और जो ये वाला होता है इसमें ऑल साइड्स सेम, ऑल साइड्स सेम। ओके, now next question is area of the equilateral triangle with side A. Okay, so we have to calculate the area of that triangle with the side A. Okay, so देखो ये मेरा एक equilateral triangle है जिसका side A है। A is the side, this is the side. Okay, so अब देखो यहाँ पे जब हम altitude draw करेंगे तो यहाँ देखो ये क्या मेरा a/2 में डिवाइड करेगा इसको ये। अभी by using the Pythagoras theorem I can easily calculate this height because area cannot be calculated by without taking the height. Half base into height is the formula we are going to use in that. So in this triangle ABC and D is this point. So in triangle ABD, okay, so this is the perpendicular, right? So perpendicular square will be equals to hypotenuse square minus base square. And hypotenuse is a, so a का square minus a/2 का square, that is a square minus a square by 4. So this will be 4 minus 1, that is 3a square divided by 4. This is the perpendicular का square, but we need to calculate perpendicular, so this will be √3/2 a. This is the P, that is the AD side. Okay, अभी मुझे क्या निकालना है, we have to calculate area. So area is half base, that is my A, and height is √3/2a. So I can say that the area will be √3/4 into side ka square. This is the area. And this formula we also used in the 12th chapter for the part area related to circles. तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी जगह जब हमने सॉल्व किए थे तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी जगह इसको यूज़ किया है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। ओके, now next question is, okay, next question is also same. Okay, so this question is √3/4 a square. So यहाँ पे इसको डायरेक्टली हमको यूज करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कहीं पे अगर पूछा जाए ना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, दैट विल बी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है जो जिसका सिमिलर सिमिलर कह रही हूँ, जिनका अलग अलग साइड्स होता है, जिनका डिफरेंट साइड्स हो, तो उस केस में स्केल एंड ट्राइंगल के केस में वी विल यूज द हीरोन्स फॉर्मूला। दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना होता है, एरिया विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये एस क्या होता है, दिस इज द सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, दैट इज द ए प्लस बी प्लस सी, जो कि पेरीमीटर है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगर कहीं पे जरूरत पड़े ना, वी कैन यूज दैट ऑल्सो, हीरोन्स फॉर्मूला। Okay, now next question is which of the following are not similar figures. इनमें से कौन से ऐसे फिगर्स हैं जो कि सिमिलर नहीं है। सर्कल्स, तो सर्कल हमने ये लिया, एक बड़ा सर्कल लिया, ऑलवेज भी सिमिलर, ठीक है, क्योंकि इनका शेप सेम है बट इट साइज कैन बी डिफर, बट सिमिलर हमेशा होंगे। तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें चाहिए नॉट सिमिलर, है ना। स्क्वायर, स्क्वायर में भी यही होगा कि जो साइड्स का जो रेशियो है वो ऑलवेज भी सेम। तो ये दिस इज नॉट द, दिस इज ऑल्सो सिमिलर, तो इनकरेक्ट ऑप्शन। इक्विलेटरल ट्राइंगल द सेम थिंग। अब देखो आइसोसेलेस में ऐसा क्या हो गया कि ये सिमिलर नहीं बना। अच्छा, एक ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, 2 2 3। ओके, अब एक ट्राइंगल लिया आइसोसेलेस ही, और सपोज करो ये 4 है, ये 4 है, और ये ले लिया मैंने 7। नाउ these two triangles are isosceles, right, but their ratios are different, क्योंकि इनका 1/2 1/2 और 3/7 रेशियो आएगा। तो अगर रेशियो नॉट सेम, सो दैट इज नॉट सिमिलर, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये सिमिलर शेप्स नहीं ड्रॉ करेगा।
Okay, now next question is, in triangles ABC, DEF, angle B is equals to angle E. Okay, ये angle इसके equal है, F is equals to C, AB is equals to 3 times of DE. ठीक, तो इसका मतलब AB और DE का रेशियो इज ऑल्सो गिवन टू अस, दैट इज 3/1. ठीक है, तो बोल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे. अब देखो अगर दोनों ट्राइंगल्स के दोनों दो एंगल्स सिमिलर हैं, और सॉरी इक्वल हैं, अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया वी कैन से दैट द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. तो जिसमें नॉट सिमिलर है वो तो ऑलरेडी कट जाएगा. ठीक है, अब बात आती है कॉन्ग्रुएंसी की. तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, अगर देखो कॉन्ग्रुएंसी में हमें साइड्स का रेशियो नहीं चाहिए होता इक्वल, हमें चाहिए होता है साइड्स इक्वल होंगी. और साइड्स इक्वल तब होंगी जब इनके साइड्स का रेशियो विल बी 1. तो यहाँ पे साइड क्या रेशियो क्या है, 3/1. तो साइड्स का रेशियो अगर 3/1 है तो साइड्स कैन नेवर बी इक्वल, और साइड्स इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं हो सकता. तो दैट मीन्स द टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. it will be similar because this is following the AA criteria, but the triangles are not congruent. So here this is the answer, right? Next question. Next question is also same. Okay, so here also the answer will be similar but not congruent. Okay, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, गैसोर्शन और रीजनिंग का, लाइक क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोगों ने मोस्टली कवर कर लिए हैं. तो यहाँ पे यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो भी एग्जाम में आएगा. अब एक एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, तुमको दो स्टेटमेंट दिया जाता है, एक एजर्शन का और एक रीजनिंग का. ठीक है, तो एजर्शन ट्रू होगा, रीजनिंग फॉल्स होगा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. एजर्शन फॉल्स होगा, रीजनिंग ट्रू होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब बात आती है दोनों जब ट्रू होते हैं ठीक है, तो अगर दोनों ट्रू है ना, अगर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव देन ए विल बी ट्रू, और अगर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बी विल बी ट्रू. ठीक है, तो अब इसको यूज करते हुए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट दे आर ऑल्सो सिमिलर. देखो इसने क्या बोला है कि दो ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर भी होंगे. क्या जरूरी है क्या, सोच के देखो. देखो पहले तो पहले एक डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि ना बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है. देखो कॉन्ग्रुएंसी को सबसे अच्छा तरीका है समझने का कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स या दो फिगर्स अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, जैसे सपोज ये दो फिगर्स हैं, इसको कुछ दो ऑब्जेक्ट मान लो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली ओवरलैप हो रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये फिगर्स है या कुछ भी है, ये चीज़ें क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. ये फिगर्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी. अगर जैसे सपोज करो मैंने एक ट्राइंगल लिया और इसी शेप का और इसी साइज का ट्राइंगल लिया, तो क्या करेगा, जब इसको तुम एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा प्रॉपर, और ओवरलैप होते ही हम क्या बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब बात आती है सिमिलैरिटी की. सिमिलैरिटी में क्या होता है कि शेप तो सेम होता है, इसमें क्या होता है, शेप सेम, शेप भी सेम और साइज भी सेम. यहाँ पे क्या होता है, शेप तो सेम होता है बट साइज डिफरेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे शेप तो हमें सेम दिखाई दे रहा है बट साइज क्या अलग अलग है. तो अगर शेप सेम और साइज डिफरेंट है ना, तो देन वी विल से दैट दे आर सिमिलर फिगर्स. ठीक है, और उसमें भी फिर हम लोग देखते हैं कि अगर एंगल्स इक्वल हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो इट विल बी सिमिलर ट्राइंगल. देखो कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं ना कि सिमिलर तो होगा ही, है ना. लेकिन अगर सिमिलर है तो हम लोग नहीं बोल सकते कि वो कॉन्ग्रुएंट भी, क्योंकि दे आर कॉन्ग्रुएंट तो हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर भी होगा, बट दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, है ना. तो इसका मतलब जो ये वाली स्टेटमेंट है, इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर ऑल्सो सिमिलर, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू. अगर ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट एक मिनट, ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर but the similar triangles need not be congruent. True statement. अब देखो क्या ये स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रही है. इसने बोला कि सारे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हैं बट सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है जरूरी नहीं है. तो ये स्टेटमेंट से ही तो यूज करके हमने क्या किया, इसको स्टेटमेंट को ट्रू बोला, है ना, कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी होगा. तो इस स्टेटमेंट को यूज किया हमने और इससे आंसर दिया.
तो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू एंड ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए, दैट इज वाई ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे वी आर डन विद द ट्राइंगल्स चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।